गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग देखा जाए सो गैप डाउन हुआ है। सो कल मैंने क्या एनालिसिस किया था पता है, यहाँ पर बायर है, यहाँ पर भी बायर्स आया है, ठीक है, और मार्केट ने ऊपर क्लोज किया है। तो मार्केट ने डायरेक्टली गैप डाउन खोल दिया, तो ये बायर्स भी निकल गया, ये बायर भी निकल गया, ठीक है। अभी और एक जो सेलर बैठा है ना वो ऊपर बैठा है, तो क्या इधर बैठे बैठे इसको टारगेट कर सकते हैं? अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट बहुत नीचे है। क्लोजिंग प्राइस पे बायर्स और सेलर्स दोनों आते हैं। जिसने भी बाई किया था उसका तो स्टॉप लॉस आ गया होगा, और जिसने सेल किया था वो अभी भी प्रॉफिट में बैठा होगा, ठीक है। सो इसने तो रिस्क लिया है, तो इसने रिस्क लिया है, तो अभी ये कैसे एग्जिट करता है, कैसे मैनेज करता है अपने पोजीशन को, वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर प्रीवियस डे भी देखोगे तो जितने भी यहाँ पर बाई किया होगा वो निकल गए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स है कि जो मार्केट को है ना, मतलब इतने बायर्स थे कि जो मार्केट को है ना पूरा घुमा दे। उनका मतलब बहुत हल्के फुल्के बायर्स थे, इसलिए तो मार्केट देखो ना पहले कैंडल ऊपर गई और फिर नीचे आई थोड़ी, तो इन लोग इसमें ही निकल गए होंगे। तो अभी मार्केट क्या करेगा पता है? अभी यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट करना क्या चाहता है, क्योंकि 51,000 है, उसका राउंड नंबर भी यहाँ पर आसपास है, जो कि ये लेवल पे, ठीक है। सो मे भी क्या पता कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर भी जा सके, या तो ऊपर जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ पाए। सो बेस्ड ऑन दी करंट चार्ट हमें एसएल ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो मार्केट ऐसे जगह पे ओपन हुआ है जहाँ पर बायर्स को निकाल दिया है और सेलर्स को प्रॉफिट में रखा है, ठीक है। सो ये सेलर्स तो इसको तो कोई ये ना परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने तो मार्केट को घुमा दिया है, ठीक है। यहाँ पर से वापस उसने घुमा दिया है, तो अभी जो टारगेट हमें रखना है ना वो रखना है यहाँ पर तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक्सपायरी भी हो गई थी। सो अभी जो चार्ट में एसएल बनेंगे, ठीक है, उस पर ही हमें ट्रेड करना है। चार्ट पे एसएल कैसे बनेंगे? चार्ट पे एसएल बनेंगे, मार्केट एक साइड मोमेंटम करे, एक अच्छा ये लेवल के आसपास मोमेंटम करे, थोड़ा रेजिस्टेंस ले, फिर हम एक नीचे की साइड देख सकते हैं। ऐसे कर करके हमें मार्केट को समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी जो रेंज में ओपन हुआ है वो रेंज तो अभी कोई प्रॉपर रेंज में नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी। सो अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए, बैंक निफ्टी वन साइड ऊपर जाते जा रही है। मतलब कहाँ जा रही है पता है? ये जिसने भी यार रैंडम सेल किया है ना उसको डराने फास्ट मूवमेंट के साथ जा रही है ना, तो इन लोग क्या करेंगे कि नहीं सोचेंगे कि नहीं इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है, अभी निकल जाते हैं, क्योंकि अभी तो मार्केट बहुत ही हमारा प्रॉफिट कम कर दिया है, तो ये निकल जाएंगे। तब बचेगी क्या पता है? यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे, ठीक है, अभी लाइव मार्केट में बायर्स आते हैं ना उसको मार्केट टैप करेगा। सो क्या हमें यहाँ से पोजीशन बनाना चाहिए? हमें थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा मतलब कितना कि और अभी एक थोड़ी ग्रीन कैंडल बनने शुरू हो जाए तो वापस एक उम्मीद आना शुरू हो जाएगी। वैसे हमें यहाँ पर से नीचे के लिए व्यू देखना चाहिए। सो अभी तो मार्केट में सिर्फ देखना ही है कि अभी क्या कर रहा है, क्योंकि क्या पता यहाँ से कुछ दूसरा प्राइस एक्शन बन जाए, तो इसकी वजह से थोड़ा है ना कॉशियस रहना पड़ता है। क्योंकि निफ्टी भी नीचे आना शुरू हो गई है, बैंक निफ्टी भी ओके, ये हैमर जैसी बन रही है, मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है बायर्स को। सो लेट्स सी, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर वापस यहाँ से नीचे आने के लिए रेडी हो सकता है। क्योंकि देखो एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, तो जैसे अभी ब्रेक हो जाता है तो ये सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी हमें बनाना चाहिए अपना पोजीशन धीरे धीरे 51,400 जो कि है यहाँ कॉल शॉर्ट कर देना चाहिए। ओके, सो अभी देखा जाए मार्केट में तो पोजीशन हमारी ले ली है, और हमने जो सोचा है वैसे ही ले लिया है। टारगेट की बात की जाए तो चार्ट में 150 पॉइंट्स अराउंड ये लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट क्या होगा? जहाँ से मार्केट बढ़ा है वहाँ से ही मार्केट को नीचे आना चाहिए, यहाँ से धड़ाम करके नीचे आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। सो अभी देखते हैं कैसे चलता है मार्केट में। अभी तो हमारे पोजीशन मैंने ले लिया है और अभी हल्का फुल्का लॉस में चल रहा है। सो लेट्स सी, हमारी पोजीशन ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ गई है, ठीक है। सो अभी हो रहा क्या है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट में सिंपल मैं लॉजिक बताता हूँ प्रीवियस डे से कि मैंने ऐसा ट्रेड क्यों लिया। यहाँ पर है ना क्या हुआ था, देखो प्रीवियस डे समझो, बायर्स आए थे, वन साइड मोमेंटम आया है, ठीक है। यहाँ पर तो जिसने भी सेल किया होगा, रैंडम सेलर्स यहाँ पर थे, उनको निकाल दिया है। फिर मार्केट यहाँ से वापस घूमा तो अभी क्या होगा? ये बायर तो बैठा होगा, इसको परेशान नहीं करेगा, या क्लोजिंग पे बायर सेलर्स दोनों आते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ? जिसने भी बाय किया होगा वो प्रॉफिट में है, जिसने सेल किया होगा उसने लॉस बुक कर दिया होगा। तो ये जिसने बाय किया है उसको मार्केट ने डराया, फिर वापस ऊपर गया, तो ये निकला नहीं होगा। सो और ऐड हुए होंगे यहाँ पर बायर्स, जैसे और ऐड हुए मार्केट ने सब का स्टॉप लॉस ले लिया। फिर यहाँ पर क्या हुआ? मार्केट रिकवर करना शुरू हुआ, तो लोगों को क्या लगा कि अभी यहाँ से वापस रिकवर हो सकता है। सो मतलब
यहाँ पर उन्होंने बाई करना शुरू किया, ठीक है। जो रैंडम सेलर थे उनको भी निकाल दिया, और फिर यहाँ पर बायर ज़्यादा हो गए थे, वापस नीचे गए, मार्केट नीचे आ गया। सो नीचे आते ही गया, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया डबल बॉटम। सो जब ये पोजीशन बना होगा ना, ठीक है, और वापस जब नीचे आया होगा ना, तब सेलर्स वापस ऐड हो गए, इसलिए तो फास्ट मूवमेंट के साथ ये मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या समझ गया मुझे कि बायर्स है ना, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, यहाँ पर एक सेलर बैठा है, और क्लोजिंग जो प्राइस जब होती है वहाँ पर बायर सेलर्स दोनों आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों बैठे हैं। सो मुझे यहाँ तक ये पता चल रहा है कि ये मोमेंटम को देख के, अगर समझो, यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ से उसको मिल रहा था यहाँ तक का प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट देखा जाए तो उसने अगर यहाँ पर समझो उसने सेल किया होगा तो उसको मिल रहा होगा पूरा 1 लाख रुपीज़। तो जब भी यहाँ से ये रिकवर हुआ 50% के आसपास, यहाँ ये लेवल पे, तो उसका 1 लाख से 50,000 प्रॉफिट हो गया, और ये भी फास्ट मोमेंटम के साथ हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो डर जाएगा, वो निकल जाएगा, वो नहीं रुकेगा कि नहीं मुझे अभी कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, वो निकल जाएगा। तो बचते कौन है पता है, कि यहाँ पर बायर्स निकल गए, यहाँ पर भी बायर्स निकल गए, वो हम अज्यूम करके चल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि और तो हम कुछ कर सकते नहीं है। तो ये मोमेंटम आया होगा ना, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े बायर्स भी ऐड हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर है बायर्स, यहाँ पर ये थोड़ी फास्ट मोमेंटम आई है। तो क्लोजिंग, ये जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, जब भी ऐसा गैप अप ओपन होता है जहाँ पर कोई चार्ट होता नहीं है प्रीवियस डे, देखो यहाँ पर कोई प्रीवियस डे चार्ट्स है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट कैंडल ना अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करती है। तो जैसे ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, तो हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए। सो यहाँ पर बायर्स आए होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या नीचे और कौन आए होंगे, सेलर्स जो होते हैं, जो पुट राइट का डालते हैं, वो आए होंगे। सो हमारा पॉइंट क्या है, हमें टारगेट करना है इनको। अभी देखते हैं मार्केट करना क्या चाहता है। अगर देखो मेरी पोजीशन रॉन्ग कभी हो सकती है पता है, अगर यहाँ पर सेलर अभी भी बैठा है तो उसने सोचा होगा कि नहीं हम अभी है ना इतना फास्ट मोमेंटम आया नहीं है तो हम बैठे रह जाते। अगर वो बैठे रह गए तो फिर मार्केट हमें स्टॉप लॉस दे देगा। पर अगर वो यहाँ पर ही कहाँ पर मैंने जो सोचा है निकल गए होंगे, तो यहाँ पर जो बायर्स है उनको आराम से मार्केट धड़ाम करके नीचे ट्रैप करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो अभी तो यही प्लान है, अभी देखते हैं मार्केट करना क्या चाहता है। जब तक यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रुक रहा है, मार्केट रुक रहा है, तो क्या कर रहा है, अगर समझो यहाँ से बायर्स और सेलर्स दोनों आएंगे, तो इसकी वजह से डर लगता है कि बायर सेलर जब दोनों आ जाते हैं ना, तब मार्केट कौन सी भी साइड एक मोमेंटम कर देता है, नीचे और ऊपर दोनों, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी हो जाती है। पर अभी यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी पे मार्केट है, तो 60% हम जीत सकते हैं, 40% हमारा स्टॉप लॉस आ सकता है। 40 भी नहीं, मैं बोलता हूँ 20%, क्योंकि ये सेलर को मैंने अज़म किया है ना कि यहाँ से निकल गए। सो ये ट्रेडिंग भी है ना, एक मैथ्स जैसा ही है, मतलब हम करते हैं ना मैथ्स के सॉल्विंग सम करते हैं, तो उसमें हम लोग अज़म करते हैं, लेट्स अज्यूम x as 3, लेट्स अज्यूम y as 4, ठीक है। सो हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर से हमने सेलर्स निकाल दिए, ठीक है, ये मोमेंटम से। सो अभी बचे कौन, ये यहाँ पर बायर है, वो तो नीचे होगा तो वो तो निकल ही जाएगा डरा हुआ तो। सो यहाँ पर बायर और बैठे हुए होते हैं, या तो ये क्या करेंगे, ये रुके होंगे, अपना पोजीशन को एग्जिट ही नहीं किए होंगे। एग्जिट नहीं किए होंगे तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ यहाँ से डबल गिरेगा, ये 250 प्लस 250 यहाँ तक ये इजीली गिर जाएगा अगर ये बैठे हुए होंगे तो। वरना तो हमें आराम से इनको टारगेट करना है, और तो हमारा कोई आज के लिए प्लान नहीं है। सो यही प्लान है, और हमने यही प्लान कल भी देखा था कि अगर मार्केट समझो मैंने ये रेड बनाई है ना, उसका मीनिंग है यहाँ गैप अप ओपन होता है तो हम बाई का ही सोचेंगे, गैप डाउन या ये लेवल पे आसपास होता है तो हम सेल का ही सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओपन होता है तो ये तो ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो हम बाई का ही सोचेंगे, क्योंकि इतना हो गया फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और घूम जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि प्रीवियस डे भी देखोगे, प्रीवियस टू प्रीवियस वीक मार्केट में बहुत वन साइड मोमेंटम आया है। मतलब कैसा मोमेंटम आया है तो आप कैंडल्स देखना, ठीक है, ये कैंडल्स देखो, ये कैंडल्स देखो, तो यहाँ पर मे बी क्या पता बायर्स बैठे हुए होंगे, पर एक्सपायरी आ गई ना तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं है यहाँ पर कोई बायर्स, ठीक है। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है, यही एक हमारा आज का उम्मीद है। और अगर पोजीशन की बात की जाए तो ठीक है, ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, बड़ा लॉस भी नहीं, बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है। तो जैसे मैंने बात किया है कि यहाँ है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है, ये लेवल के आसपास, ये लेवल आ गया मतलब हमारा काम हो गया समझो। अगर अभी देखा जाए मार्केट यहाँ से बहुत ही अच्छा नीचे गिरा हुआ है, तो अगर गिरा है तो हमारा पोजीशन ग्रीन में होगा जैसे कि है वो। और बात की जाए ऐसा क्यों हुआ, देखो हो रहा क्या है पता है, यहाँ पर बायर्स को ललचाया जा रहा है, और ये तो मुझे डेफिनेटली पता चल गया कि यहाँ सेलर्स है नहीं, ठीक है। सो अभी भी ऐसा मोमेंटम है पता है, यहाँ रुक रहा है, रुकना नहीं चाहिए, गिरते जाना चाहिए, तो ये अभी अच्छा लगेगा ना। सो अभी यहाँ पर मुझे तो इतना पता चल गया है, ये बायर्स निकल गया है और ये सेलर्स भी निकल गया है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम फास्ट आया वो डर गया होगा, सो वो निकल गया है, वो पक्का है। ये बायर बैठा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर ये बायर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना
तो मार्केट को अगर स्टॉप लॉस लेना होता ना तो नीचे ही ज़्यादा जाता, तो तभी जाके इन लोग एग्जिट करते हैं। पर यहाँ पर हुआ क्या, ये थोड़ा ऐसा रुक गया और वापस ऊपर जाना शुरू किया। तो ये क्या हुआ, बैठे हो गए, वो सोचे कि एवरेज कर देते, चलो यहाँ से बाय कर देते, यहाँ बाय कर लेते। तो एवरेज अगर उन्होंने किया होगा तो ये मोमेंटम तो आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने जैसे बताया था, पर और भी थोड़ा मार्केट गिरा सकता है और हमें थोड़ा टारगेट अच्छा दे सकता है अगर ये हुए। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा पता है, कि अगर ये अभी भी बैठे हैं या नहीं बैठे। फास्ट मोमेंटम से अगर ये नीचे जाएगा ना, फास्ट मोमेंटम से, तो मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर कोई भी बैठा नहीं है। यहाँ पर जो ये रैंडम बायर्स बैठे हैं वही बैठे। पर ये स्लो मोमेंटम कर करके नीचे जाएगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा। मतलब क्या स्लो मोमेंटम, मतलब ये धड़ाम से गिरा, ये मतलब फास्ट मोमेंटम ऐसा होता है। स्लो मोमेंटम मतलब ऐसे ऐसे ये मोमेंटम जाएगा ना, तो सोचेगा अरे यहाँ से तो अभी सपोर्ट पे वापस आया, तो वापस बाय कर सकते, थोड़ा ऊपर आएगा और फिर जो मार्केट गिरेगा, ऐसा प्लान कर सकते हैं अभी भी। पर अगर फास्ट गिर जाता है तो हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि फास्ट मोमेंटम में पता नहीं कि क्या करते हैं इन लोग, क्या पता एग्जिट कर दे कि नहीं अभी हम ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। तो एग्जिट करेंगे तो ये भी निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगी, थोड़ा स्पाइक तो आएगा पर वापस वो रिकवर हो सकता है। तो इसकी वजह से हमें सिर्फ देखना है और मार्केट को ऐसा ही करते हैं कि जैसे भी मार्केट चले चलने दो, पर हमारे टारगेट की ओर चलने दो। सो लेट्स सी, अभी तो चल रहा है मार्केट। निफ्टी को देखा जाए, पहले ये नीचे आया, अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, अब ये वापस ऊपर जाना शुरू किया। ऊपर जाना शुरू किया तो हमारा पोजीशन वापस ब्रेक इवन पे इसने ला दिया, अब लॉस में आना शुरू हो गया है। सो अभी हो रहा क्या है देखो, अब पता नहीं ये मार्केट में ये मोमेंटम कहाँ से आ गई, पर मुझे इतना पता चल गया कि मार्केट में हमने यहाँ पर पोजीशन बनाया था, वो हमारे डायरेक्शन में जो जा रहा था। मैंने बताया ना कि अगर ये धीरे धीरे मोमेंटम करके जाता है ना, ठीक है, तो ये अभी भी बैठे रहेंगे। पर अभी पता नहीं ये मोमेंटम कैसे आया। ये मोमेंटम मुझे लग रहा है तभी आया होगा जब भी रैंडमली जो जितने भी बायर्स और जितने भी सेलर्स आने शुरू हो गए मार्केट में, तभी ये मोमेंटम आया होगा। सो अभी अगर लॉस की बात की जाए तो लॉस अच्छा शुरू हो गया है। हमें क्या करना है, ये मोमेंटम यहाँ ये एरिया के आसपास आ गया, हमें एग्जिट कर देना है, क्योंकि आज के दिन हमारे लिए नहीं रहेगा फिर तो। क्योंकि निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी ने रिकवर नहीं किया। बैंक निफ्टी ने रिकवर क्यों किया पता है, कि निफ्टी गिरना शुरू किया ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना शुरू कर दिया, मार्केट रिवर्स हो गया, सबके स्टॉप लॉस ले लिए उसने। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं। अभी ये लेवल के आसपास देखते मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये लेवल आ गया, हम अपना लॉस जो भी है वो कट करके चले जाएंगे। सो लेट्स सी मार्केट में क्या होता है। अभी तक के लिए तो हमें सिर्फ देखना है मार्केट को। अगर ये डायरेक्टली एक ग्रेड बना दे कैंडल तो अच्छा ही लगेगा मुझे, पर अभी तो ये जहाँ पर पहुँचना है पहुँच गया और हमें निकलना है मार्केट में से, अगर ये और ऊपर जाएगा तो। निफ्टी को देखा जाए, ऑलमोस्ट ये यहाँ से इसने रिजेक्शन ले लिया है। तो क्या मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट की है? नहीं की है। क्या करूँगा, अगर अभी ये रेड कैंडल है उसको मार्केट ने क्रॉस किया, मैं यहाँ पर जो प्राइस दिखता है वो प्राइस से निकल जाऊँगा मार्केट में। फिर हमें नहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ से एक बार अगर ये रिजेक्ट हुआ तो बहुत ही अच्छा रिजेक्शन होगा। पर क्योंकि देखो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि निफ्टी गिरना शुरू होता है ना, तो बैंक निफ्टी में पोजीशन बनना शुरू हो जाता है कि चलो निफ्टी गिर है तो सेलिंग इसमें भी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इतने सेलर्स भर गए होंगे, पर ये मोमेंटम में उनको सबको निकाल दिया होगा। बायर्स अभी भी खुश बैठे हैं, वो निकलेंगे नहीं जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, सो अभी तो वो ब्रेक इवन पे आ गए होंगे, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो वापिस अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस है डेफिनेटली स्टॉप लॉस है। पर अगर ये क्रॉस करता है फिर तो हमें नहीं रुकना है, क्योंकि फिर हम ओवर रिस्क कर रहे हैं ना। सो अगर ये क्रॉस होता है, जो मार्केट में प्राइस दिखा जाए निकल जाओ, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर सेलर्स निकल गए, वो पक्का बात मुझे पता चल गया। यहाँ पर बैठे भी सेलर्स हो गए ना, वो भी निकल जाएंगे। तो स्टॉप लॉस ऊपर है, ऊपर तो नहीं है मार्केट। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर आके क्रिएट करेगा, वापस सेलिंग हो रहा है, वापस ऊपर जा सकता है। तो इसकी वजह से हमें निकलना चाहिए। सो अभी चलो ये जाना तो शुरू कर रहा है ऊपर। सो अगर जैसे ही यहाँ से क्रॉस होता है हमें निकलना पड़ेगा, जो लॉस दिखे वो लेके, क्योंकि हमने लॉस उतना डिसाइड किया था। तो अभी हमें रुकना नहीं चाहिए जब तक देखा जाए तो। निफ्टी भी ऊपर आना शुरू हो रहा है, लेट्स सी मार्केट कर रहा क्या है। अभी गिरेगा ना तो ये दोनों साथ में गिरने चाहिए, तभी कोई बात बन जाएगी। साथ में गिरेगे ना तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ नीचे आएगा मार्केट। पर जब भी ऐसी जगह पे मार्केट होता है
10 में से 9 बार स्टॉप लॉस तो ले लेता है। एक बार अगर मैं लकी हुआ तो मार्केट नीचे आ जाएगा। सो लेट्स सी, कोई बात नहीं। जो प्लान किया है वो अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पर अगर मैंने प्लान नहीं किया है, मैं रैंडम ट्रेड ले रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगा ना। सो अभी मार्केट चल रहा है, चलने दो, और कोई बात नहीं, सिर्फ देखना है मार्केट। निफ्टी को देखा जाए, एग्जैक्टली इसने यहाँ से रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो क्या करना चाहिए? ये गिरेगा। मुझे यहाँ से अभी इंट्यूशन आने लग गया है कि ये 1% के हिसाब से गिरना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ से देखो मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। देखो इतना फास्ट मोमेंटम आया ना, ऊपर तो स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट क्या कर सकता है पता है? नीचे जाके स्टॉप लॉस क्रिएट कर करके नीचे जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मार्केट में ये जो फास्ट मोमेंटम आई होगी ना, सो सेलर्स कम्प्लीटली निकल गए। सो अभी यहाँ पर ऊपर कैसे जाएगा? कोई रैंडम सेलर्स आएगा? नहीं, आ ही नहीं पाएगा। यहाँ सेलर्स था वो भी निकल गया है, ठीक है। यहाँ पर जो सेलर्स थे वो भी निकल गए थे, तो यहाँ पर वो सेल नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ बायर ही बायर बचे होंगे। अगर छोटे मोटे बायर्स यहाँ पर हो गए ना, तो भी हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर भी बायर है, तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ है ना, इसके नीचे ही मार्केट का डायरेक्शन दिखना चाहिए, और दिख रहा है। सो अभी क्या करना है? सिर्फ देखना है, क्योंकि निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, ये भी चलो यहाँ पर रुकने लग गया है। ये रुकेगा तो प्रॉब्लम देगा। अगर ये थोड़ा फास्ट मोमेंटम के साथ नीचे आना शुरू कर देता है तो देखो, ये तो सिर्फ प्रेडिक्ट ही हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे जब स्टॉप लॉस के आसपास मार्केट होता है तो हम तो कुछ भी बनाने के लिए रेडी है। पर लॉजिकल बात की जाए तो ये स्लो बायर्स को उम्मीद देगा, स्लो उम्मीद दे के गिरेगा। तो बहुत हेल्दी वे से गिरा है मार्केट। यहाँ से डायरेक्ट गिरेगा तो डायरेक्ट ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सेलर सोचेगा अभी वापस गिरने वाला है। तो ऐसा नहीं गिरेगा, ये ललचा के गिरेगा, जब तक मुझे लग रहा है तब तक। सो लेट्स सी मार्केट अभी करना क्या है। अगर इसके ऊपर जाना वापस शुरू करेगा ना, नहीं मुझे रुकना ही नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ से नीचे भी आ जाए ना तो भी मैं निकल जाऊँगा। पर यहाँ से अगर एक बार घूम जाता है तो मुझे नहीं निकलना है, क्योंकि फिर वो है ना आदत बन जाएगी। आदत कैसी बन जाएगी कि अपने लॉस को अब लिमिट करने के लिए। लिमिट मतलब क्या? प्रीमियम्स में तो ऑप्शन सेलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मुझे, पर वो आदत कैसी बन जाएगी कि नहीं अभी तो और रुक सकते। नहीं, ऐसा नहीं करना ना। ऐसा अगर करना ही होता तो हम ये सब फील्ड में होते ही नहीं। सो भाई करना क्या है? सिर्फ वेट करना है। मार्केट को गिरना है तो यहाँ से ही गिरना शुरू करेगा। सो लेट्स सी, मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस आया तो भी अपडेट कर दूंगा, और अगर मैं थोड़ा ब्रेक इवन पे आ गया तो भी अपडेट करूँगा। डायरेक्ट ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। ब्रेक इवन पे आ जाया तो भी मैं अपडेट कर दूँगा। स्पीड को देखा जाए, मार्केट ने दे दिया है स्पाइक, हमने एग्जिट कर दिया है। लॉस ठीक है, बढ़ गया है, पर कोई बात नहीं। हुआ क्या है देखो, यहाँ पर समझना की बात है कि यहाँ पर एग्जिट ले लिया तो हमें लालच आएगी मार्केट घूम जाएगा, पर घुमा नहीं। जो मैंने बताया था 10 में से 9 बार जो स्टॉप लॉस आता है वो आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मार्केट में ठीक ठाक ही हो गया है। हम इसको लॉस को कन्वर्ट तो नहीं कर सकते थे प्रॉफिट में, पर मार्केट में ये मोमेंटम क्यों आई अभी मुझे समझने आ गया है। यहाँ पर जो मैंने अजम्पशन लगाया था ना कि यहाँ पर सेलर्स निकल गए, वो निकले नहीं थे, वो बैठे रह गए थे। यहाँ से नीचे आए थे, वो प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। वापस ऊपर आए, ये निकले नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद आई है तो उनको उम्मीद आई वापस गिर जाएगा। गिरा नहीं, अब ये घुमा और उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए जा रहा है ऊपर, ठीक है। सो अभी तो दिख गया है, अभी जो हो रहा है वो हो गया। मार्केट में स्टॉप लॉस हमारा आ गया है, ठीक है। सो कोई बात नहीं।